रौनक लगी हुई है, बेड़ा भरा हुआ है। बादल आ चुके हैं, लाइट में उछल कूद करता रहता है, देखता रहता है, तो दिन भर वो हल्का फुल्का नींद में गुनूदगी में रहता है, उठता नहीं। ध्यान उसका ब्रीडिंग की तरफ, क्रॉसिंग की तरफ, मेटिंग की तरफ इतना नहीं जाता। चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। तो आज हम आपको जनाब दिखाएंगे अपना, कह लें कि रूटीन का जो काम है। शाम हो चुकी है और कह लें कि आज 12 तारीख है अपना इसकी दिसंबर की 2022 की। देखें जी माशाल्लाह हमारा सेटअप कॉलोनी दोनों माशाल्लाह यहाँ पे तो रौनक लगी हुई है, बेड़ा भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे बच्चे हमारे होम ब्रीड, तो ये केजीज़ हैं। केजीज़ के साथ हमारा मंथली स्केजुअल है, कैल्शियम वगैरह कब देना है, किस तरह देना है, वो वाला है। तो चलें जी, शाम का टाइम है और इस्लामाबाद में टेम्परेचर जो मेरे रूम इधर है वो 18.3 है और 5 बज के कह लें 2 मिनट हो चुके हैं। तो शाम का वक्त है, दिसंबर की जनवरी की ठंडी शाम। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी क्योंकि अंधेरा हो चुका है, मैंने लाइट्स देखे ऑन कर ली हैं, इतना अंधेरा नहीं है, मगरिब का टाइम है। तो मैं इसको अपनी तरपाल को यहाँ से हम लोग बंद करेंगे पूरा, बाहर वाली साइड से मैं जाऊँगा और फिर हम तरपाल को बंद करेंगे और तरपाल को बंद करने के बाद फिर हम वापस आएंगे और उसके बाद फिर टेम्परेचर ये आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा डाउन आ जाएगा 16 के करीब। तो फिर मैं इलेक्ट्रिक हीटर लगाएंगे हम। यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ ना इलेक्ट्रिक हीटर, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है, गैस आती है रात को 12-1 बजे के करीब, तो फिर हम गैस वाला इधर एक चूल्हा रात को जला देंगे। ओपन तो मैं मॉर्निंग में चलाता हूँ, रात को कह लें कि हीटर ही चलता रहता है, तो मॉर्निंग में कह लें कि हम लोग मैं इसको चलाता हूँ। तो चलें जी, हम लोग तरपाल को करते हैं बंद। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर वाली साइड से, इधर से भी रास्ता है लेकिन मैंने इसको बंद किया हुआ है फ़िलहाल। दिन को खोल देता हूँ, जाना चाहूँ तो इधर से भी जा सकता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम दूसरी साइड से आएँ और फिर इसको बंद करते हैं। तो चलें जी, मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे। हमारा बर्ड रूम है मेरा, इस साइड पे पूरा बर्ड रूम है। तो ये वाला मेरा टेरेस की तरफ आता है। थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। देखें जी, बादल आ चुके हैं माशाल्लाह, अच्छा है। तो ये इधर से गैलरी जाती है बैक, आप देखें ये बैक साइड पे, वही जगह पे हम लोग आ गए माशाल्लाह। बड़ा खुला है पीछे पूरा, देखें जी ये वाला है हमारा। मैंने कैसे पाइप लगा के, ये पाइप डाल के वो टूटी सी चारपाई पड़ी थी, बाहर ही भीगती रहती है पुरानी, तो ये पाइप लगा के मैंने, क्योंकि ऊपर से ये सारा अटैच है, तरपाल साइड से भी और ऊपर से भी पूरी अटैच है। तो मैं इधर भी थोड़ा सा ऊपर और करने के लिए, ताकि जो खुल जाए और जो सूरज की कह लें कि लाइट है वो सीधी चली जाए इसके अंदर, तो इसलिए मैंने कह लें कि ये कह लें कि लैडर है वो नीचे रख देता हूँ चारपाई पे, और वो एक पाइप है उसको लगा के थोड़ा सा, यानी कि वो जो लटकी होती है ना नीचे तरपाल, वो और ऊपर चली जाती है। तो चलें जी, मैं तरपाल गिराते हैं हम लोग इसको। मैं सिंपल ये वाली चारपाई से पहले हटाऊंगा पाइप, हमने हटा दिया, पाइप लगा दिया जनाब नीचे, और इसको भी हम हटाएंगे। ये चारपाई इसलिए क्योंकि नीचे से मैंने तरपाल को कोई हुक्म नहीं किया हुआ नीचे से, क्योंकि फर्श है, तो मैं चारपाई ऊपर रख देता हूँ तरपाल के, तो तरपाल जो है ना वो नीचे नहीं आती। तो ये वाला डोर है, कह लें कि ये डोर है,
हमारा यहाँ से डोर है, अंदर डबल लगाया हुआ है मैंने, तो ये वाला बाहर है, इसको भी हम लोग यहाँ से हुकअप कर देते हैं। तो मैं इसको हुकअप करके आपको दिखाता हूँ जी। चलें जी, ये हुकअप हो चुका है इतना ही। और उसके बाद जनाब हम इस लैडर को भी हटाते हैं। सिंपल लैडर को भी हम हटा दें, ठीक है। और लैडर को मैं लटा दूंगा, फोल्ड कर देंगे ताकि ये ओके, ताकि ये भी इस साइड पे तरपाल के ऊपर रख दूंगा। साथ में देखें थोड़ी बहुत मैंने धनिया शनिया उगाया हुआ है चले, तो इस साइड से मैंने हुकअप किया हुआ है, अल्लाह भला करे। इसके साथ ये बने बनाए होते हैं तरपाल में, सिंपल मैंने जो कील उस पर लगाया मैंने उसके साथ ऐसे डाल दें और सिंपल हम इसको खींच के रोल को मुकम्मल, ठीक है जी। तरपाल होगी है हमारी इस तरह कंप्लीट, हल्की हल्की हवा चल रही तो ठीक है जी। यहाँ से होगी इस तरह, ये भी होगी इस तरह। ये वाला जो मैंने लगाया हुआ है मैं इधर से डाल देता हूँ अंदर, और अंदर से इसको टाई अप कर देता हूँ ताकि ये हवा के साथ सेंटर से एटलीस्ट ना निकले बाहर, ठीक है जी। उसमें ये होता है कि फिर अंदर से बंदी होती है ना, तो हवा शवा आएगी, तरपाल अपनी जगह से हिलेगी। तो इस लकड़ वाले पिलर जो अंदर से लगाया हुआ है आरजी, इसके ऊपर ये सुराख किया हुआ है पॉलीथीन के अंदर, ये हो गया। इसी तरह एक नीचे भी है, ये देख लें, ये अंदर वाली चारपाई के पास जाएगा, ठीक है जी। और सीधा खेल की ठंडी हवा चलना शुरू होगी, तो ये हम अंदर से जाके इसको दोबारा टाई अप कर देते हैं। अब रहेगी ये वाली साइड, ये वाली साइड भी देखें जी, इसको मैंने धागे के साथ, इधर है इसका सीन, सिंपल ये हो गया। और ये हमने इसको कर दिया सीधा इस तरह, और इधर छोटा सा डब्बा रख देते हैं फिलहाल। तो इसको किसी के साथ नहीं करता मैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर ना रख देते हैं चारपाई, ठीक है। यहाँ पे चारपाई इसको कवर अप कर लेती है, ठीक है। तो हमारी चारपाई है, सिंपल उठाऊंगा मैं सेंटर, बेचारी टूटी फूटी ये साथ लगा दी पिलर के, तो ये इसके साथ तरपाल हमारी हो गई। और दूसरा जो है ना वो लैडर उठाऊंगा और इस जगह रख दूंगा, सही है। तो ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि गर्मियों में तो हमें चाहिए नहीं, गर्मियों में हम उतार देंगे। और देखें जी पूरा कवर हो गया, गुड हो गया। अब चलते हैं अंदर वाली साइड पे, और इसका हम लोग जाके तरपाल को टाई करते हैं। देखें जी इस्लामाबाद के शशके ये हो गया नाक, अब इस साइड पे जाना नहीं है हमने, ठीक है जी। अगेन बर्ड जूम, देखें जी तरपाल बंद हो गई माशाल्लाह। ये वो जो दो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ से टाई मारूंगा, इसको मैं बांध दूंगा, नीचे से इसको बांध दूंगा ताकि ये पक्की हो जाए। चलें जी मैं बांधता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा। चलें जी अच्छी तरह बांध दिया, नीचे से देखें ऊपर से देखें। अब ये कि तरपाल जो है ना वो बिल्कुल पक्की हो गई है, नीचे से भी और ऊपर। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद जनाब इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं 8 बजे के बाद।
और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने करना क्या है हीटर लगाने से पहले, और फिर उसके बाद सुबह जब सूरज निकलेगा या दिन निकलेगा तो इंशाल्लाह फिर हमने क्या करना है, कैसे ओपन करनी है, सारी चीज़ें क्या क्या करना है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद, और अगले सेक्शन में दोबारा हम लोग आएंगे। अभी कहने के 8 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, टाइम देखते हैं जी, 2 मिनट रहते हैं 8 बजने में, और अभी भी 17 पे है, तो मैं और वेट करूँगा 9 बजे तक का। तो उसके बाद हम लोग आएंगे दोबारा, और 2 काम हैं जो हमने करने, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब हम करेंगे। तो फ़िलहाल बाहर सारा डार्क है, लेकिन अंदर लाइट्स इतनी है कि कदरे बेहतर हैं। परिंदे अभी भी उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन जो कह लें कि ब्रीडिंग में है बच्चों पे या अंडों पे, वो सारे अंदर हैं, उनके मेल्स ओनली बाहर हैं, कई मेल फीमेल दोनों अंदर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं 9 बजे, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा 1-2 रोज़ में डिटेल ओवरव्यू पूरे सेटअप का, ब्रीडिंग प्रोग्रेस का एक दफ़ा फिर बनाऊँ, ताकि फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों से वो मैं शेयर कर सकूँ। तो माशाल्लाह जी, मिलते हैं फिर 9 बजे। हम लोग 9 बजे देखते हैं कि टेम्परेचर 16 तक आएगा तो हम लोग हीटर चलाएँगे। तो ठीक है जी, मगर एक जो काम है वो हमने करना है अभी, क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो क्या करना है कि हमने पानी जो है ना जितना, वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक तो ये है कि अब मैं लाइट्स ऑफ करूँगा, क्योंकि अगर लाइट्स ऑन रहने से परिंदे जो जितने बेबीज़ हैं वो सोते नहीं हैं, परिंदे भी सोते नहीं हैं, तो सुबह फ्रेश नहीं उठते। तो अक्सर दोस्तों से मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने जो हासिल किया अपने इस सेटअप से, कि यार अगर परिंदा सारी रात लाइट में उछल कूद करता रहता है, देखता रहता है, तो दिन भर वो हल्का फुल्का नींद में, गनूदगी में रहता है, उठता नहीं। ध्यान उसका ब्रीडिंग की तरफ, क्रॉसिंग की तरफ, मेटिंग की तरफ इतना नहीं जाता जितना कह लें कि मॉर्निंग में फ्रेश होके वो होता है, तो आपको ज़्यादा प्रोग्रेस अच्छी मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली सारी लाइटें बंद कर देता हूँ, सिर्फ ये वाली लाइट जो है ना ये ऑन रहने देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसमें जाके, ये मैंने निशान लगाए हुए हैं जिन जिन पर लाइट है, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। तो सारी लाइट्स मैंने बंद कर दी हैं, सिर्फ यही एक लाइट है जो इधर रहती है, तो इतनी जो है ना चलती रहती है। अभी मेरे कैमरे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा लाइट लग रही होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे अंधेरा फील हो रहा है। तो एक तो ये काम है, लाइट्स मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ताकि अगर आपने लाइट्स ऑफ़ कर दी तभी जैसे मैं जाऊँगा थोड़ा सुकून हो जाएगा। तो फिर ये मेरी नॉइस भी बंद, वॉइस आवाज़ जो है मेरी वो बंद, इसको ये कि वो नहीं आएगी इनको परिंदों को। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने वो नाइट वाले कह लो कि सिनेरियो में चले जाएंगे, जिसमें परिंदा मेल जो है वो बाहर है तो वो आराम से बैठा रहेगा, या मेल फीमेल दोनों मटकी के बॉक्स के अंदर चले जाएंगे, या फीमेल जो है वो ऑलरेडी अंदर चली जाएगी, जो कह लें कि बच्चों के ऊपर या अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो मेल भी जो है ना वो सुकून से एक साइड पे या बॉक्स के ऊपर, मटकी की साइड पे या उसके स्टिक की साइड पे आराम से आंखें बंद करके वो भी सो जाएगा। और सारे बच्चे देखें वो भी कॉलोनी में भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जगह लेना शुरू कर दी है। कुछ तो ये डंडियों के ऊपर सो जाते हैं, कुछ वो कॉर्नर में सो जाते हैं, कुछ जो है मटकी इसके अंदर ही, और 1-2 हैं वो रहेंगे, वो भी थोड़ी देर बाद ये अपने आप को सुकून में ले जाएंगे। तो अमूमन ज़्यादातर देखें ये वाली सारे बर्ड्स आपको अंदर ही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मगरब के बाद वैसे ही अल्लाह ताला ने इनको रखा है, इनको इतनी सेंस दी है कि इन्होंने क्या करना है। तो एक तो ये चीज़ कि आप लाइट ना ऑन रहने दें, कोई और चीज़ से किसी तरीके से हीट अप कर लें। तो ये तो खैर मेरी एलईडी है, मैं तो हीटर लगाऊंगा इधर नीचे, तो उससे हीट चलती रहेगी। तो लाइट्स ऑफ़ कर दें जितनी हो सके, और थोड़ी सी जला दें ताकि हल्की सी। उसके बाद ये है कि सेकंड काम क्या करना है
ये इससे लाइट का फ़ायदा मैंने आपको बताया ना, जब सुबह आप जैसे लाइट सूरज की मैं इधर हटाऊंगा ना, ये सारे पर्दे इधर से ये वाले पर्दे सारे हटाऊंगा, तो ये वाली तरपाल जो हमने डाली थी वो मैं हटाऊंगा, तो सनलाइट सीधी आएगी, तो फ्रेश मॉर्निंग का माहौल, सीधी सीधी लाइट आएगी मॉर्निंग में। तो परिंदों की जो है ना टोन ही डिफरेंट होती है, उनका एग्रेसिवपन, उनका खुशी का और ब्रीडिंग की तरफ उनका फुल ध्यान होता है। मेल फीमेल फ्रेश निकल के बाहर आए होते हैं, तो इससे भी ब्रीडिंग में कह लें कि ये भी एक फैक्टर है अच्छी ब्रीड के लिए। सनलाइट पहुंचनी चाहिए। नंबर 2, रात को लाइट ऑफ कर दें। बच्चे ये जितने परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, उनको सुकून से सोना नसीब हो। तो ये वाली चीज़ें आपने करनी है ताकि दिन भर वो अपना फिर दूसरी जो ब्रीडिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान रहे, ना कि वो डल रहें और आंखें बंद करके इस कॉर्नर में उसका। तो इस तरह का ये भी बर्ड्स भी सिमिलर ह्यूमंस की तरह हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आपने जो आप करते हो वैसे ही चीज़ें आपने जो है ना इनको केयर करनी है। तो ये तो था जी लाइट के बारे में, ठीक है। ठुक रहे हैं बच्चे 2 मैंने आज सेपरेट किए हैं, तो उनको मैंने केज में डाला है। बेचारों को जगह नहीं मिल रही, कुछ में जाते हैं तो वहाँ की फीमेल वाइट वाली मारती है उनको, तो एक दूसरे में ठुक रहे हैं वो। तो 2 वाले बेबीज़ हैं, ये बैठा है, वो नीचे बैठा है, नए हैं आज, तो कल 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलें, एक तो ये फैक्टर था जो लाइट का मैंने आपको बता दिया। दूसरा, ज़्यादा शोर नहीं मैं करूँगा, ये मेल भी बाहर आ गया। एक्चुअली मेरी ओबी बीबी की फ़ीमेल है, उसने 5 एग्स दिए हुए, उसका मेल बाहर आ गया। ये जब बाहर आ गए चीखता है ना, तो फिर उसको भी बाहर बुला देते। चलें जी, तो दूसरा काम हम क्या करेंगे, 8-9 बजे आपने क्या करना है विंटर में, सर्दियों में, जैसा कि अभी जनवरी चल रहा है, तो मैं इनके जो है ना पॉट्स जो है ना पानी वाले वो निकाल दूँगा 1 बाय 1। ये मेरा गोल्डियन का पेड़ है, इसका मैं निकाल दूँगा आराम से ताकि मैं डिस्टर्ब नहीं करता। शिट, ठीक है जी। आपने पानी निकाल देना, तो 1 बाय 1 आपने मैंने पानी निकाल के रख देना, फिर सुबह देना है इनको। तो अभी क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है, तो मैं ऐसा क्या करूँगा कि अब मैं करता हूँ बंद, और जब निकालता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ पानी का बॉक्स जो मैंने बाहर निकालना है। क्योंकि अभी मैं एक हाथ से पकड़ूँगा उसका, नहीं तो अगर मैं एक हाथ से निकालूँगा तो नीचे गिरेगा उसका जो है कवर पिंजरे का, तो फिर नॉइस करेगा, तो फिर वो बाहर आ जाएंगे। जैसे अभी गोल्डियन को डिस्टर्बेंस हुई, तो ये डिस्टर्बेंस भी मैं नाइट में देना नहीं चाहता, जो ऑलरेडी स्कूल में अंदर सोए हुए हैं। ठीक है जी, मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूँ। चलें जी, पॉट्स मैंने सारे पानी के देखे बाहर निकाल दिए, सारे केजेस में से। तो ये है कि इसका निकालने का रीज़न ये है कि मॉर्निंग में पानी जो है ना वो सारे का सारा ठंडा यख हुआ होता है, टेम्परेचर जो है। तो परिंदा जब भी उठता है ना फ्रेश सुबह, तो वो क्या करता है, पानी बहुत ज़्यादा पीता है। तो अगर ठंडा पानी पिएगा सर्दी में तो मसला ये होगा कि वो बीमार हो जाए। तो फिर आप कॉलिस ऑयल और बला और फलाने नुस्खे आजमाते रहोगे, तो उस दवाई से एहतियात बेहतर है। ठीक है, तो सुबह मैं इनको नीम गर्म पानी चेंज कर देता हूँ, धो भी देता हूँ, फ्रेश हो जाता है, और फिर हम लोग दे भी देते हैं। जब नीम गर्म होता है वो फिर उनकी बॉडी को और ज़्यादा फ्रेश कर देता है, और परिंदा बीमार भी नहीं होता। तो इसलिए मैं रात को सर्दियों में पूरा दिसंबर किया है मैंने, अभी मैंने कह लें कि जनवरी भी यही करना है। तो फरवरी की 10-15 तक टेम्परेचर जैसे ही वापस आएगा तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है ना रात को नहीं चेंज किया करेंगे, नेक्स्ट डे चेंज। पानी तो चेंज किया करेंगे, डेली चेंज करता हूँ मैं, लेकिन निकाला नहीं करूँगा रात को। तो देखें जी, टेम्परेचर अभी भी हमारा अल्लाह भला करे 17 समथिंग के ऊपर ही, 17:01 पे 8:10 हो चुके हैं, और बर्ड्स हैं ठुक रहे हैं, इसको तो पता ही नहीं चल रहा। तो चलें जी, हम लोग फिर जैसे ये 16 पर आएगा 9 o'clock 10 o'clock, अगर मैं सो गया उससे पहले नींद आ गई तो मैं आके लगा दूँगा, नहीं तो 16 तक जब आएगा इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में है ये 16 तक इधर हो जाएगा, तो मैं फिर अपना कहने के लगा दूँगा, अल्लाह भला करे, हीटर। तो क्योंकि हवा नहीं आनी चाहिए, ये 14-15 तक रहते हैं, लेकिन बच्चे हैं इसलिए मैं हीटर लाजमी लगाता हूँ। चलिए जी,
टेम्परेचर देखते हैं। सो 9 बजे तकरीबन और 16.6 पर चला गया हमारा टेम्परेचर। तो मैं लाता हूँ हीटर, हीटर लगाते हैं। एक्चुअली गैस वाला सिलेंडर वाला भी ये है, लेकिन जो मैं अक्सर चूल्हा जलाता हूँ वो ये वाला बर्नर है। ये वाला सुबह जलाता हूँ, ऊपर ईंट रख दें या पत्थर रख दें, तो उससे ये होगा कि ऑक्सीजन कमरे से ख़त्म नहीं होगा। तो पत्थर अगर देखना चाहें तो ये नीचे पड़े हैं, 2 पत्थर टूट गया था, ये 2 रखता हूँ मैं इसके ऊपर। तो ये हमारा है हीटर, और हम लोग करते हैं इसको कनेक्ट। ये हो गया, इसको मैं रख देता हूँ इधर करके, ठीक है जी, क्योंकि बच्चे भी हैं इधर। और माशाल्लाह ये हीट देगा, कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो और नीचे नहीं गिरेगा। तो सुबह फिर मैं आके तकरीबन 4:30-5 बजे उठ के, टफ ड्यूटी है भैया दिसंबर और जनवरी की, तो मैं क्या करता हूँ कि इनको फिर सुबह आके जो है ना ये बंद करके हीटर, और वो बर्नर जो मैंने आपको दिखाया वो उधर रख के सेंटर में उस पॉइंट पे, उसके ऊपर मैं ईंट रख के चला देता हूँ, तो वो वापस खींच के 16 से इसको 19-20 पे ले जाता है। और फिर सन निकल आता है, सूरज निकलता है तो बंद कर देता हूँ। फिर सूरज निकलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये 22-23 पे रहता है शाम को 4 बजे तक, 4 तक। तो चलें जी, आराम करते हैं, अब सोते हैं। होपफुली आपको ये मेरी रूटीन और सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। टिप्स भी हैं इसमें न्यू कमर्स के लिए और ब्रीडर्स के लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसका मॉर्निंग में क्या करते हैं वो रूटीन भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 4:20 हो चुके हैं, और ये है कि हीटर ने काम इतना किया नहीं है, कूल है। टेम्परेचर 16 पर है और 4:21 पे। तो अब मैं क्या करता होता हूँ, लाइट्स ऑन कर देता हूँ, क्योंकि बर्ड्स ऑलरेडी जाग चुके हैं। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑफ, ये गया, और इसको रखेंगे इधर, और गैस करेंगे ऑन, बर्नर पाइप के साथ लेंगे उठा, माचिस ये वाली, दूसरा जो हीटर है, गैस आती है कम, इसलिए हम लोग हीटर लगाते हैं उस तरीके से। ठीक है जी, काफ़ी है। मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है जी, इसको करते हैं ऑन। गैस का अभी तक नामो निशान नहीं। देखते हैं एक दफा फिर, पाइप कहीं से बैंड है। हमने ऑफ कर दिया ये वाला, ओके।
आ चुकी है। ठीक है जी, इतना है साइज। गैस है, थोड़ा सा करूँगा मैं हल्का। और यहाँ पे हम रख देंगे ये वाला पत्थर, फट गया था ठंडा था इसलिए फट गया। चले फिर भी कवर कर रहे हैं, कवर अप, नो इश्यूज। ठीक है जी, और इसको रखने का मकसद यही है। और मैं करूँगा इसको फास्ट। ऊपर वाली जो येलो येलो है ना, वो नहीं निकलनी चाहिए, ताकि ठीक है। ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती इस तरह। अगर आप कोई चीज़ ऊपर रख देते हैं तो कमरे से ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होगी। और ये अभी 2-3 मिनट में कह लेंगे काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क डाल देगा। रूम हमारा इतना, बर्ड्स रूम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 20 बाय 15 है, सही है। जब तक ये 17 समथिंग पे नहीं जाता हमारा टेम्परेचर। देखें अभी टेम्परेचर 16 पे है, 4:30 है सुबह के। तो ये जब 16.1, 16.2, 16.3 पे जाना शुरू हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको मैं थोड़ा लो कर दूँगा। तो इसी तरह 5, 6, 6:30, 7 बजे तक 2 घंटे ये रहेगा ऑन। इसको कम कर दूंगा जैसे ही ऊपर थोड़ा जाना शुरू करेगा। तो फिर हम 2 घंटे ये चलाएंगे, उसके बाद बंद कर दूंगा। फिर इंशाल्लाह 7:30-8 बजे के करीब सूरज की किरणें निकलना शुरू हो जाएंगी, और फिर हम इंशाल्लाह सूरज की लाइट, जो सबसे बेहतरीन रिसोर्स है अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इन बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। इंसानों के लिए भी विटामिन डी भी है, ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। सनलाइट जहाँ पे जाती है, तो आप लोगों से सजेशन है कि जब भी आप भी कभी अपना कह लें कि बनाएं फॉर्म वगैरह इस तरह का बर्ड्स का, तो उस तरह से डिज़ाइन करें, जगह वो वाली चूज़ करें कि जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आए, तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है जी, तो चलें, टेम्परेचर इसका होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद, जैसे ही सूरज निकलेगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट एक्टिविटी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद, और देखें रेड इट मीन्स के सूरज की जो शुआएं हैं वो आ चुकी हैं और सूरज निकल रहा है। तो ये वाला हम करेंगे बंद। मैंने थोड़ा कम कर दिया था, मैं आपको टाइम और वो चीज़ें दिखा दूँ। माशाल्लाह टेम्परेचर देखें 17.6 पे, और 7-8 बजने वाले हैं। ठीक है जी, तो पानी भी सारा आउट है। सबसे पहले हम करेंगे चूल्हा बंद, और ये मैं कभी भी गलती मत कीजिएगा इसको हाथ से उतारने की, वरना जल जाएगा आपका हाथ। पूरा रेड हुआ हुआ है ऊपर तक, वो देखें दरमियान से। तो ऐसे उल्टा देंगे, और जस्ट इन केस, क्योंकि मैंने काम करना है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा धक्का लगा के नीचे कर दूँ, ताकि हमें ये जो है ना तंग ना खाए। ठीक है जी, ये हो गया बंद, और ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको उठाएंगे यहाँ से, ले जाएंगे वापस कमरे में, ये, और पीछे से एहतियात लाजिम है। वाल हो गया बंद। ठीक है जी, तो अब चलेंगे तरपाल की तरफ। सो तरपाल को उठाने से पहले हमने, याद है वो टाई की थी आप लोगों को, कि हमने इसको
टाई अप किया हुआ था नीचे से, तो ये टाई हम लोग खरीद लेंगे, इसको खोलेंगे। ये हो गई, और मैं ऊपर वाली भी खोल दूंगा ताकि हमारी तरपाल जो है ना बाहर से इजीली खोल दी। ठीक है जी, ये भी खोल दी और ऊपर वाली भी हमने खोल दी, तो ये डोर भी बाहर से ओपन हो जाएगा। पहले उठाते हैं तरपाल, चलें जी। और आपको मैं मौसम भी दिखाता हूँ बाहर का। ठीक है जी, ठीक है, चले गए। ये मिलता है टेरेस में, यहाँ से चले गए। देखें जी, मॉर्निंग, ये हमारा टेरेस, बाहर वो प्लाट भी मेरा ही है। लेफ्ट से जाएंगे इधर। वाह माशाल्लाह, सूरज देखें जी निकल चुका है। मौसम कदरे साफ है, कोई बादल नहीं है, हल्के से हैं वो भी सूरज के सामने। और आधी तरपाल साइड पे हमारा जो है ना वो आ चुका है सूरज, तो नो प्रॉब्लम, टेम्परेचर इनफ है 1-2 घंटे के लिए। तो मैं क्या करूँगा, तरपाल को हम गएंगे उठा यहाँ से। ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ तरपाल को 1 बाय 1 रोल और बांधता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, देखें माशाल्लाह, बस इतना ही हमने ओपन करना होता है तो सूरज की सब लाइट्स अंदर चली जाएंगे। तो चलें जी, ये भी खोल दिया मैंने। अब हम अगला नेक्स्ट करते हैं काम, वापस चलते हैं कॉरिडोर उसी तरीके से पीछे। कॉरिडोर, अब ये इवनिंग में ही इस डोर की ज़रूरत पड़ेगी इसको खोलने के लिए, आते तो है नहीं हम इस साइड पे। बर्ड्स रूम की तरफ दोबारा देखें जी, हो गया, गुड, सही है। लाइट्स कर देते हैं ऑफ, जरूरत नहीं है। माशाल्लाह सुबह का मंजर है, देखें सारे फ्रेश कॉलोनी में नॉर्मल ज़ीब्रा और एग्जीबिशन एग ले करके बैठी है। तो ठीक है जी, गरम गरम है। और नेक्स्ट काम करना है हमने इसका, ये जो है हमारा अल्लाह भला करे पानी का निज़ाम। ये सारा हम लोग डालेंगे 1 बाय 1 इसके अंदर। एक्चुअली ये टूट गया हुआ है साइड पे फट गया, इसमें बस कैरी करने के लिए बचा कुछ पानी जो है वो, और पॉट्स ये जितने भी हैं वाटर वाले कैरी करने के लिए बन गया। ठीक हो गया जी, ये देखें भर लिया। और दोनों तरफ से उठा के हम लोग इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ। उससे पहले मैं ये शॉपर कर लूँगा साइड पे ताकि बन जाए रास्ता। ये देखें जी निकलने का बाहर, सही हो गया।
ये उठाते हैं इधर से, अल्लाह अकबर, ठीक है। या कोई भी फार्मिंग करना इजी काम नहीं है, सारे धोने पड़ेंगे। और इसको जो कैरी करने वाला है, इसको भी हम लोग एक दफ़ा इसके अंदर जितना ओके। तो अब हमने इसको धोना है 1 बाय 1 पॉड को, ठीक है, अच्छी तरह से। और फिर इसके अंदर फेंक के वापस अंदर लेके जाना, ठीक है जी। पॉट्स धुल गए हमारे, देखें जी। और हम इसको ले जाते हैं वापस। अंदर ये आ गया, और एक ये रहता है कॉलोनी वाला, ये उठाएंगे और ये उठाएंगे बॉटम, ठीक है जी। फिर जाएंगे अपना वॉशिंग एरिया में। अभी गर्म पानी भी आ गया, धुल गई, और गर्म पानी भी हम लोग इसके अंदर निकल देंगे। और क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया, इसके अंदर शामिल करेंगे हम लोग थोड़ा सा ठंडा, ताकि नीम गर्म हो जाए। अब हाथ में डाल के देखें, ज़्यादा गर्म तो नहीं है क्योंकि रात के ठंडे हैं। तो ज़्यादा गर्म फिल्मों को खराब कर, अभी हो गया कोसा कोसा। उठाओ इसको, उठाओ, ये देखो, वापस हम लोग आ जाएंगे अंदर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। इसको ऊपर रख दिया हमने, इसको नीचे रख दिया, और 1 बाय 1 डालेंगे और मैं बर्ड्स को लगाता जाऊंगा। ठीक हो गया ऐसे।
गुड हो गया। इसको मैं वापस कर दूंगा यहाँ पे ताकि हवा ना आए, सिर्फ अंदर का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे। हमने अब तो जाना नहीं होगा वापस। ठीक हो गया जी। और अभी जो हमारी चेयर है वो मैं एहतियातन इधर रख देता। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी रूटीन। और अभी मैं बनाऊंगा एग फूड। जहाँ जहाँ कैबिन्स में बच्चे हैं उन पेयर्स को मैं लाजमी दूंगा ताकि बच्चों की ग्रोथ और उनको हीट मिले। तो 1 मंथ है मैं डेली दे रहा हूँ बच्चों को, कभी उसमें ब्रेड शामिल करके, कभी उसमें पापे रस वो करके, कभी बॉयल राइस करके तो मैं दे रहा हूँ। तो उससे ये होता है कि बेबीज़ को हीट मिलती रहती है और ग्रोथ उनकी सही रहती है। तो कंगनी तो सारा दिन वो खाते ही रहते हैं। चलें जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दुआ में याद रखें। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाजमी करें। और इंशाल्लाह आपसे आने वाली बहुत ज़बरदस्त म्यूटेशंस की, गोल्डियंस की वीडियोस मैं शेयर करूंगा और उनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।